मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी के भी हाथों से ना बना। नरसिंह भगवान ने बताया कि अरे मूर्ख, ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं, अभी तो मैंने ब्रह्मा को बनाया। तो कहा कि ना तो मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। तो नरसिंह भगवान अपने बड़े बड़े नाखून दिखा करके कहने लगे कि ये जो बड़े बड़े नाखून है ना, ये मेरे फैशन के लिए नहीं बनाया, जो मैंने तेरे लिए ही बनाया। फिर कहने लगे ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। तो नरसिंह भगवान कहने लगे ना तो ये दिन है ना ये रात है, देख लो शाम का समय। कहा कि ना तो मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं। भगवान ने कहा कि ना तो तू अंदर है ना तू बाहर है, देख ले तू गरीबी देवी पर। फिर कहा कि ना तो मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा कि ना तो तू ऊपर है ना तू नीचे है, तू तो मेरी जगह पर। फिर कहा कि मैं 12 महीनों में से किसी में ना मरूं। तो कहा कि आज से 13वां महीना तेरे। फिर कहा कि मैं ना तो नर से मरूं ना मैं पशु से मरूं। तो कहा कि ना तो मैं नर हूं ना मैं पशु, मैं तो नरसिंह हूं। देखते देखते नरसिंह भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकशिपु का जो हृदय था वो चीर दिया और उसकी आंतें को निकाल करके उसकी आंतों को अपने गले में धारण कर दिया। और किसी ने प्रश्न पूछा कि इतने पापी की आंतों को भगवान ने अपने गले में क्यों धारण किया? तो संतों का भाव है, वो कहते हैं कि प्रभु ने हिरण्यकशिपु की आंतों को इसलिए अपने गले में धारण किया, भले ही वो आंतें पापी की थी, पर वो जो आंतें थी ना उन्हें प्रहलाद जैसा भक्त बनता था, इसलिए उसकी आंतों को उन्होंने अपने गले में धारण कर लिया। इसके बाद जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया तो वो बड़े क्रोध में थे, वो उन्होंने अपने अवतार को शांत ही नहीं किया। सभी देवता उनको मनाने के लिए आए कि प्रभु शांत हो जाओ शांत हो जाओ, पर प्रभु शांत ही नहीं हुए। कोई भी उनको मनाने के लिए आता, कोई भी उनकी स्तुति करने के लिए आता, वो ऐसे दहाड़ लगाते थे प्रभु भाग जाते। ऐसी भयंकर भयंकर दहाड़ वो लगाने लगते। अब क्या हुआ कि कुछ देवताओं ने विचार किया कि काम करते हैं, लक्ष्मी मैया को भेजते हैं, क्योंकि कोई भी कितने क्रोध में क्यों ना हो, पर ये उनकी घरवाली उनको मनाए तो वो मान ही जाए। तो लक्ष्मी मैया को मनाने के लिए भेजा और जैसे आरती की थाल ले करके लक्ष्मी मैया मनाने के लिए आई तो प्रभु ने ऐसी दहाड़ लगाई कि लक्ष्मी मैया डर के भाग गई। और तो लक्ष्मी मैया कह रही है कि हे भगवान वो कहाँ भेज दी हो, जिस तुम्हारे स्वामी है ही नहीं सकते। अरे ये तो मोटे डरे डरे डरते, आज तो वो ही डरा रहा है, तो फिर तुम्हारे स्वामी प्रभु हो ही ना सकते। अब देवताओं ने बड़ी बड़ी स्तुति की, पर स्तुति के बाद भी जब शांत नहीं हुए तो किसी ने कहा कि एक काम करो, प्रभु ने जो ये अवतार जिसके लिए बनाया उसी को भेजो। तो प्रहलाद जी छोटे से बालक को जब नरसिंह भगवान ने अपने चरणों में देखा तो इन छोटे से बालक को देख करके उनके मन में दया हो गई। दया पूर्वक उस बालक को गोदी में उठा लिया, गोदी में उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और फिर कहने लगे कि गिरी से गिरायो, पर्वत से गिरायो, अग्नि से गिरायो, कामी कभी रखे नहीं सताने में, माफ कर दो मेरे लाल क्योंकि देरी होगी उनको आने। कहने लगे कि ऐसे ऐसे दुख तुमने सहे, पर मैं क्या करूं, गलती मेरी भी नहीं है, गलती तुम्हारी है। अरे मैं तो तैयार था आने के लिए, पर तुमने मुझे बुलाया नहीं। तुम एक बार मुझे बुलाते मैं तुरंत तुम्हारे सामने आ जाता। पुत्र तुमने इतने इतने कष्ट सहे, क्या तुम एक बार भी मुझे नहीं बुला सकते थे? तुम मुझे बुलाते तो सही, मैं तुम्हें किसी भी कष्ट को देखने नहीं देता। जैसे छोटे से बालक की दया भाव को देख करके प्रभु ने अपने रूप को शांत किया और अपने वास्तविक रूप में वो आगे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब प्रभु ने वास्तविक रूप में दर्शन दिया। अब यहाँ